हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था याओ क्लान के लीडर याओ डियान शोयान के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, शोयान तुम प्लीज हमारे यंगर जेनरेशन के कुछ बंदों को लेकर यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे जाने के लिए हमारे याओ क्लान के बंदे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे। ये सुनकर याओ डियान कहता है, नहीं मैं यहाँ पर रह के आपका हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने अपने ही पिताजी का मौत देखा था। लेकिन ये सुनकर याओ डियान को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हें शोयान का हर एक बात मानना होगा, अगर वो तुम्हें मरने के लिए भी कहे वो भी सुनना होगा। और अभी के लिए हमारे याओ क्लान के बंदे तुम्हारे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वही बड़ी बात है। तुम बच्चों यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर शोयान अपने साथ कुछ याओ क्लान के बंदों को लेकर जैसे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, हान क्लान उसके रास्ते को रोकते हैं। लेकिन अब शोयान को एक छोटा सा क्रैक मिलता है, फिर शोयान उसी जगह पर जाने लगता है। लेकिन हान क्लान के बंदे जैसे ही उसके ऊपर हमला करते हैं, वो इस्तेमाल करता है अपना एक्सट्रामिनेशन फायर बॉडी और फायर लोटस को। लेकिन उसके बावजूद भी शोयान हान क्लान का हानियन का ज्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाता। लेकिन हानियन काफी ज्यादा घायल होने की वजह से वो आगे शोयान के ऊपर हमला नहीं कर पाता। और इसी टाइप का मौका उठाकर याओ क्लान के बंदे और भी फास्टली सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। और यहीं से स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आगे हमें दिखाया जाता है हानचिंग जैसे ही पूरे मैटर को ऑब्जर्व करता है, वो शोयान को रोकने के लिए वहाँ से उड़कर जाने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर याओ क्लान के लीडर याओ डिन फटाक से खुद के डाउकी को पूरे तरीके से अनरिलीज करके खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। और मरते मरते याओ डिन देखते हैं शोयान उनके यंगर जेनरेशन के बंदों को लेकर ये स्पेशल क्रैक में से बाहर निकल चुका है। अब वो मरते मरते कहते हैं, शोयान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब लीडर याओ डियान के मरने के बाद उनका बॉडी का डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी आसपास के पूरे एरिया को कवर कर लेता है। और ये डिस्ट्रैक्शन 4 की वजह से हान क्लान के बंदे शोयान का पीछा नहीं कर पाते। और इस टाइम पर हानियान और हानचिंग भी खुद को पीछे रखते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद ही ये एनर्जी स्ट्रोम सबके आंखों से ओझल होता है। अब जैसे ही ये एक्सट्रामिनेशन रिफल सबके सामने से गायब होता है, जमीन पे एक 100,000 फुट गहरा अंधेरा गड्ढा दिखाई देता है। और ऊपर से देखने पर ये कोई ब्लैक होल की तरह दिख रहा था। अब जैसे ही तूफान बिखरता है, हानियन उस डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है जिस डायरेक्शन की तरफ शोयान भागा है। लेकिन अभी के लिए उसे वहाँ पर सिर्फ एक स्पेशल क्रैक ही दिखाई देता है जो अब धीरे धीरे रिपेयर हो रहा है। लेकिन अभी के लिए वहाँ पर शोयान का टोली नहीं होता, वो यहाँ से गायब हो चुका था। साफ तौर पर वो यहाँ से बाहर जा चुके हैं। अब ऐसे सिनेरियो को देखकर हानचिन चिल्लाकर बोलता है, डैम इट, वो यहाँ से भाग गया। लेकिन वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जहाँ पर याओ डिंग एक्सप्लोड हुए थे वहाँ पर ग्रैब करता है, उसे ताओशिएंसिएंट गॉर्जेड मिल जाता है। और ये याओ क्लैन का ताओशिएंसिएंट गॉर्जेड होता है। अब हान्यूजी फटाक से हानचिंग के साइड में प्रेजेंट होकर कहता है, आपने इस लड़के को भागने क्यों दिया। इसी टाइम पर हानियन जैसे तैसे करके खुद को संभाल कर कहता है, इस लड़की के पास सच में शानदार एबिलिटीज है, तभी मैं कहूँ हमारे हान क्लान को इसके वजह से बार बार नुकसान क्यों झेलना पड़ रहा है। अब सारी बंदों की बातों को सुनने के बाद हानचिंग कहता है, हमें इसे यहाँ से सक्सेसफुली भागने नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पास ताओशिएंसिएंट गॉर्जेड है। और अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो फिर इन फ्यूचर की हमारी बहुत सारी परेशानियाँ बच जाएंगी। इसी टाइम पर हानियन कहता है, लेकिन हमें याओ क्लान का मैटर पहले रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि इस बारी का हमें मिशन याओ क्लान का मिला था और इनकी ब्लड लाइन को इकट्ठा करना था। और जहाँ तक बात रही शोयान के ग्रुप की, मैं भी देखता हूँ वो लोग कहाँ तक भाग पाएंगे। और वैसे भी याओ रियलम के बाहर हानशा और हानटू इंतजार कर रहे हैं, तो उनके पास फटाक से ये खबर पहुँचाओ और तुरंत ही इन दोनों में से एक को बोलो शोयान के पीछे जाकर उसे मारने के लिए। ये सुनकर हानियन कहता है, अगर हम दोनों नारुते सर की स्पेशल सेल को रिकवर करने की काम नहीं मिलती तो मैं खुद स्पेशली इस क्रैक के बाहर जाकर उसका काम खत्म करता। अब हानचिंग कहता है, ये याओ क्लान की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ के साथ हमारा हान क्लान और 1000 साल एक्सटेंड हो जाएगी। और उस टाइम पर जब हमारा क्लान सफल होगा तब पिछले
हजार हजार सालों में हमारा क्लैन हेड वो इंसान होंगे जो कि दाऊदी क्लास में एंटर कर पाया है, और तभी पूरा दाव के कॉन्टिनेंट हमारे हान क्लैन के रूल के नीचे आ पाएगा, और तब गो क्लैन को भी हमारे पैरों के नीचे अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी। ये सुनकर वो हानियन फ्यूरियस आवाज में कहता है, ओरिजिनली ये दिन पहले आ चुका होता अगर वो शाओ क्लैन हमारे काम के बीच में नाक नहीं अड़ाता, और उस टाइम पर शाओ क्लैन की वजह से हमारे क्लैन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, और अब इतने सालों तक रिकवरेट करने के बाद जैसे तैसे करके हम अपनी पीक कंडीशन पर लौट पाए हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें गो क्लैन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ये सुनकर हनियन कहता है, जब तक हम ये शाओ क्लैन को एलिमिनेट कर पाते हैं तब तक हमारे लिए हर एक चीज वर्थ इट है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर शाओ क्लैन गो क्लैन के साथ काम करता तो फिर ये चीज हमारे हान क्लैन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाता, तो हमारे लिए उनको एलिमिनेट करना जरूरी था। और तो और वो शाओ जुआन के सामने हमारे क्लैन हेड अपने पीक स्ट्रेंथ के साथ भी उसको सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे, तो हमें ऐसे दुश्मन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। अब हानियन एक मेडिसिनल पिल को निकालकर गटकते हुए नीचे की जमीन को देखने लगता है। अब वो हंसते हुए कहता है, ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, और इस ब्लड लाइन के साथ हमारा क्लैन हेड का स्ट्रेंथ और एक लेवल तक आगे बढ़ जाएगी, तब हमारा हान क्लैन ऑल आउट बैटल को लॉन्च कर सकता है। अब सीन चेंज होकर आता है सोयान के ऊपर, जो कि सैनलोंग माउंटेन रेंज से 1000 किलोमीटर दूरी पर प्रेजेंट होता है। अब शोयान का ग्रुप एक पहाड़ के ऊपर लैंड करता है। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ शोयान को कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? और वैसे भी उस हान क्लैन के द्वारा सील किए गए रियलम से बाहर आना ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है, ना ही कोई मिराकिल से कम है। अब जब वो शोयान के दिल के चोट को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन इधर शोयान हाथों को क्लंच करते हुए कहता है, मैं हाल फिलहाल ठीक हूँ। उसके बाद शोयान अपने घाव को रगड़ते हुए अपने हेवनली फ्लेम को अपनी चोट में एंटर करवा देता है, जिसकी वजह से हमें इंस्टेंट ही उस चोट में से फाइट फॉग को रिलीज होते हुए दिख पाते हैं, और शोयान के सीने के चोट के अंदर जो ब्लैक वेपर था उसे फटाक से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम डिवॉर करता है। अब अपने बॉडी में ऐसी पॉइजनियस ची को खत्म करने के बाद शोयान को शांति से सांस लेने का टाइम मिलता है। अब शोयान फटाक से एक मेडिसिनल पिल को कंज्यूम करके यहीं पर रिकवरेट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम के बाद उसकी आंखें खुलती है और वो पीछे के माउंटेन रेंज की तरफ देखता है। अब शोयान मन ही मन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ये माउंटेन रेंज अंदर का वो रियलम इतना जल्दी पूरे तरीके से खून से रंग जाएगा। अब शोयान के बगल में याओ क्लैन के कुछ यंगर एक्सपर्ट्स, जिन्हें शोयान ने ही याओ क्लैन से रेस्क्यू किया है, वो याओ क्लैन के पहाड़ों की तरफ घुटने टेके हुए होते हैं, और उनका फेस बहुत ही ज्यादा शोक से भरा हुआ होता है, और इनमें से जो लड़कियां होती है वो रो रही होती हैं, क्योंकि लगातार याओ क्लैन के प्रोटेक्शन में होने की वजह से इन लोगों ने कभी सोचा नहीं होता ये एक दिन इतना ज्यादा हेल्पलेस और होपलेस खुद को महसूस करेंगे। और अगर दूसरे लोगों से कंपेयर किया जाए तो फिर याओ टियान और याओ लिंग ये दोनों काम होते हैं। अब याओ टियान शोयान की तरफ मुंह मोड़कर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मिस्टर शोयान, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम आपके एहसान को चुका सकें, और अगर इन फ्यूचर कोई भी बदलाव होता है तो हम आपके एहसान को चुकाने के लिए अपनी जान को भी दे देंगे। ये सुनकर शोयान अपने हाथों को वेव करते हुए कहता है, तुम सब लोग बस जिंदा रहो, ये एहसान वेहसान को भूल जाओ, क्योंकि अगर याओ क्लैन के मेंबर्स खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो फिर हमें रियलम से बाहर आने का मौका नहीं मिलता। दरअसल शोयान को याओ क्लैन के ये बच्चों के ऊपर काफी दया आ रहा था, क्योंकि इन लोगों के सामने इनका पूरा खानदान डिस्ट्रॉय हो गया, और अभी के लिए याओ टियान याओ क्लैन का चमकता हुआ तारा नहीं है, ये नॉर्मल सा लड़का हो गया है शोयान की तरह। अब इसे अपने स्ट्रेंथ पर ही रिलाई करके आगे की जिंदगी को सरवाइव करना है, और अगर ये अपने याओ क्लैन को रिवाइव करना चाहता है तो फिर इसको अपने एबिलिटीज पर ही रिलाई करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ कहते हैं, तो शोयान अब आगे हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर शोयान कुछ सोचते हुए कहता है, ये हान क्लैन कुछ ज्यादा ही निर्दयी है, और अगर हान क्लैन की याओ क्लैन को इस तरीके से खत्म करने की खबर
अगर ये डाउ के कॉन्टिनेंट में फैलती है तो पूरा डाउ के कॉन्टिनेंट इनका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अगर ये चीज को हान क्लान की पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर ये सारे छोटे छोटे फ्रैक्शंस उनके सामने चींटी के बराबर है, जिसके वजह से हान क्लान इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करने वाला। फिर शोयान कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है हमें गुरियलम के साइड जाना होगा, क्योंकि इस टाइम पर गो क्लैन के पास ही वो एबिलिटीज है जो कि हान क्लैन के साथ फाइट कर सके। और ये सारी बातों को सुनने के बाद गो क्लैन बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाला। और जब गो क्लैन के साथ लिन क्लैन और यान क्लैन मिल जाएंगे तब गो क्लैन के पास हान क्लैन को सरप्राइज करने की एबिलिटीज आ जाएंगी। वरना मुझे लगता है एंशिएंट क्लैन के कोई भी क्लैन इस ग्रेट कैलामिटी से बाहर नहीं आ पाएगा। और जिस तरीके से हान क्लैन ने याओ क्लैन को एलिमिनेट किया है, तो अगर इस तरीके से ही चीजें चलती रही तो यान क्लैन और लिन क्लैन का भी यही हालत होने वाला है। और हमारी स्काई मेंशन अलायंस की हालत तो इससे भी खराब होने वाले हैं। अब शोयान आगे मास्टर याओला को कहता है, टीचर आप पहले स्काई मेंशन अलायंस लौटकर हमारे अलायंस को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने की तैयारियां स्टार्ट करो और अलायंस की डिफेंस लेवल को सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा दो। और जो लोग अलग जगह शिफ्ट होना चाहते हैं उनको सीक्रेटली वहां पहुंचा दो और सबको कहना उन्हें अलर्ट रहना है। ये सुनकर मास्टर याओला थोड़े टाइम तक हेजिटेट करते हैं, लेकिन एंड में अपने सर को हाँ में हिलाते हैं, क्योंकि उन्हें सही से पता है जिससे अभी के लिए उनका स्ट्रेंथ है वो शोयान के साथ रहकर उसका कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, बल्कि वो शोयान के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएंगे। इसी टाइम पर एल्डर शैंगलोंग हेजिटेट करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है अभी के लिए ये शैंगलोंग माउंटेन हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ स्काई मेंशन अलायंस आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें जल्दी से ये जगह छोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने सुना है पिल टावर का वो ओल्ड डेमन अभी वहाँ प्रेजेंट है, और वैसे भी मुझे उससे मिले हुए कई साल हो चुके हैं और हान क्लैन मुझे टारगेट कर रहा है, तो अगर मैं अकेला रहा तो मैं कभी ना कभी उनके लपेटे में आ ही जाऊंगा। ये सुनकर शोयान खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता है ओल्ड मैन शैंगलोंग 6 स्टार दाओशेंग है और साथ ही साथ उनकी आल्केमी स्किल भी पिक्का है। तो अगर एक ऐसा एक्सपर्ट उनका अलायंस का हिस्सा बनता है तो उनके अलायंस का स्ट्रेंथ काफी तेजी से ग्रो होने वाला है, और ऐसा होना मेरे लिए काफी खुशी की बात है। फिर शोयान याओलिंग और याओटियान को देखते हुए कहता है, याओलियांग तुम दोनों भाई बहन मेरे साथ गो क्लैन चलो, और आज जो भी हुआ है तुम्हें उसके बारे में गो क्लैन के सारे एल्डर्स को बताना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के ऊपर ही भरोसा करेंगे और बाकी के लोग जाएंगे स्काई मेंशन अलायंस की तरफ। ये सुनकर याओटियांग और याओलिंग एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं। अब याओटियान कहता है, हम मिस्टर शोयान की बातों को मानेंगे। और वैसे भी गाइस मैं आप सबको बता दूं, भले ही याओटियांग की एज शोयान से ज्यादा ना हो, लेकिन अब वो समझ चुका था कि उसके और शोयान के बीच में स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा गैप है। अब इसी टाइम पर शोयान कहता है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और अभी के लिए कुछ टाइम तक रिकूपरेट करने के बाद शोयान की अंदरूनी चोटें स्टेबलाइज हो चुका था, लेकिन इसी टाइम पर वो सेंस करता है हमारे आसपास कोई है। फिर वो जैसे ही अपने सर को घुमाकर दूर पहाड़ों में देखता है, उसको एक बंदा के हाथ में एक बड़ा सा डार्क रेड घोस्ट ब्लेड को पकड़कर वहाँ पर खड़ा होता है। अब शोयान की नजरों को अपने ऊपर आते हुए देख वो बंदा एक सेवेज स्माइल देता है और वो कहता है, लगता है मैं डिस्कवर हो गया। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ की ग्रुप भी उस बंदे को देखता है, तो शोयान कहता है ये बंदा हान क्लैन से है। और बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये हान क्लैन अभी भी अपने एक एक्सपर्ट को ये शैंगलोंग माउंटेन की रखवाली के लिए छोड़ के गया है। इसी टाइम पर ओल्ड मैन शैंगलोंग, जो कि हान क्लैन के ऑलमोस्ट सारे पावरफुल बंदों को जानते हैं, वो कहते हैं ये ओल्ड डेमन हानशा है और ये 4 डेमन में से एक है और इसकी स्ट्रेंथ वो हानियन और हानचिंग जैसी है। और मुझे लगता है इस बारी हान क्लैन ने याओ क्लैन को खत्म करने के लिए सच में अपने सारे के सारे एक्सपर्ट्स को डिस्पैच कर दिया है। अब हानशा एक ही सेकंड में शोयान के ग्रुप के ऊपर अपीयर हो जाता है। अब वो शोयान को देखते हुए कहता है, अनएक्सपेक्टेडली तुमने नायर्टी सर के द्वारा प्लेस करी गई वो सील को ब्रेक कर दिया और तुम शायद शोयान हो, राइट? मैंने सुना है तुम्हारे हाथों से ओल्ड मैन शैंगलोंग की काफी ज्यादा बदतर सिचुएशन हो गई है। सच में शाओ क्लैन के मेंबर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। और गाइस पूरे नोवेल में पहली बार किसी हान क्लैन के बंदे ने शाओ क्लैन की तारीफ की है। क्या आपने ये चीज को नोटिस किया? और ये चीज को सुनकर शोयान का तो पता नहीं मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है, क्योंकि ये हान क्लैन जो हमेशा शोयान को चीटी समझता रहा, आज उनका एक एक्सपर्ट सबसे अलग जाकर शोयान के लिए कुछ नया वर्ड्स
बोल रहा है। वाह, नहीं तो हर कोई श्वेन को धमकाता रहता है, तुझे मार देंगे, तुझे गाड़ देंगे, तेरा खैर नहीं, तेरा फलाना ढिमकाना और पता नहीं क्या क्या। अरे भाई उसको चीयर तो करो, कितना मेहनत करता है बंदा, थोड़ा चीयर कर लोगे तो क्या ही चला जाएगा। हद है यार। खैर छोड़ो, हम एनिमे के अंदर आते हैं। अब आगे हान शांग अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अच्छी बात यह है कि हमारे हान क्लान के हाथों से उस टाइम पर शाओ क्लान का डिस्ट्रैक्शन हो गया था और शाओ जुआन को मार दिया था, नहीं तो अभी की दुनिया पूरी तरीके से अलग होती। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, हमें क्या करना होगा शोयान। अनएक्सपेक्टेडली शेर की गुफा से बाहर निकलने के बाद हमें एक भेड़िया मिल गया और वैसे भी हमारे ग्रुप में कोई भी इस बंदे का सामना नहीं कर सकता। अब शोयान एक गहरी सांस लेकर कहता है, टीचर आप सभी पहले यहाँ से स्काई मेंशन अलायंस की तरफ निकल जाओ, मैं इसे कुछ टाइम तक ब्लॉक करता हूँ। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा टेंस होकर कहते हैं, क्या तुम अकेले रहोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर शोयान सॉफ्ट आवाज में कहता है, टीचर मेरे पास अपने अलग ही प्लान्स है, तो आप सबको यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए और फिर उसके बाद आप लोग अपने ऑरा को हाइड कर देना और मैं इसे कुछ टाइम तक ब्लॉक करने के बाद इंस्टेंटली गूक्लान पर निकल जाऊंगा। फिर शोयान अपने हाथ से कुछ जेड बोतल को अपेयर करता है और उस जेड बोतल के अंदर एक बड़ी सी पिल होती है और ये होता है वही टियर 9 का मिस्टीरियस पिल जिसको शोयान ने कुछ टाइम पहले ही रिफाइन किया है। अब इस पिल को शोयान के हाथों में देखने के बाद ही मास्टर याओलाओ थोड़ा बहुत रिलीफ फील करते हैं और अब वो समझ जाते हैं कि शोयान इस पिल को कंज्यूम करके ये हान शांग के साथ लड़ना चाहता है, लेकिन उनको सही से पता था ये टियर 9 मिस्टीरियस पिल को कंज्यूम करना कोई बच्चों की खेल नहीं है और अगर कोई इसे कंज्यूम करता है इसके अंदर के एनर्जी को रिफाइन करने के लिए उसे कई सारे अलग अलग मेडिसिनल पिल की जरूरत होगी। इस चीज की वजह से भले ही ये शोयान के पास स्ट्रेंथ हो लेकिन उसकी इसके निकलने की हिम्मत नहीं होना चाहिए। और तो और अभी के लिए अगर शोयान इसे स्पैलो कर भी लेता है उसको इंस्टेंट ही ये हान शांग के साथ लड़ना पड़ेगा और उस टाइम पर शोयान को इस मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने में अपने ध्यान को अलग से बटाना पड़ेगा, तो शायद ये चीज शोयान को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन भले ही मास्टर याओलाओ ये सब सोच रहे हो वो अभी के सिचुएशन को भी अच्छे से समझ पाते हैं, जिसकी वजह से उनको पता था अगर वो यहाँ से भागने में असफल होते हैं तो वो अपनी जान नहीं बचा पाएंगे और अगर ये यहाँ से भाग जाते हैं तो शायद ही वो शोयान को और खुद को बचा पाएंगे। उसके बाद मास्टर याओलाओ एक जेड टुकन को शोयान के हाथ में देते हुए कहते हैं, तुम्हें केयरफुल रहना होगा और तुम जैसे ही ये हान शांग के मुंह से जाते हो तुम्हें फटाक से ये जेड पीस को तोड़ देना है और उस टाइम पर मैं समझ जाऊंगा कि तुम परेशानी से बाहर आ गए हो। फिर ये बोलते ही मास्टर याओलाओ उस जगह से उठते हुए सबसे आगे जाने लगते हैं और पीछे से ओल्ड मास्टर शांगलो और याओ क्लान के बाकी के लोग याओलाओ को फॉलो करने लगते हैं। अब इसी टाइम पर जैसे ही हानशा देखता है याओलाओ और बाकी के लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहता है तुम सभी कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद उसके हाथ में जो ब्लेड होता है वो एक खून जैसी लाइन को बनाकर नीचे सूट हो जाता है। फिर एक 10,000 फुट बड़ा ब्लेड ग्लू आसमान को चीरते हुए मास्टर याओलाओ की ग्रुप के तरफ आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये ब्लेड मास्टर याओलाओ की 1000 फुट के दायरे पर एंटर कर पाती उस अटैक के सामने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग प्रेजेंट हो जाता है और अब इस पावरफुल हमले की वजह से वो फोर्सफुली 1000 किलोमीटर खिसकते हुए जाता है। अब जब हांगसा का वो अटैक ब्लॉक होता है मास्टर याओलाओ की टोली फटाक से अपनी भागने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। अब वो कुछ ही पल के अंदर ये सैंगलोंग माउंटेन से बाहर चले जाते हैं। अब हांगशा जैसे ही देखता है याओलाओ की टोली सक्सेसफुली खुद को एस्केप कर चुका है वो हंसते हुए कहता है, गधे लोग, इनका यहाँ से भागने से मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे लिए सिर्फ शोयान को कैप्चर करना ही काफी है। अब इधर हानशा जैसे ही शोयान के हाथ में प्रेजेंट हुए टियर 9 मिस्टीरियस पिल को देखता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, शोयान तुम इस पिल को मेरे हवाले कर दो, बदले में मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे सोल को एक्सट्रैक्ट करके उसे हजारों सालों तक जलाता रहूंगा। तो मुझे नहीं लगता तुम ऐसी मौत से बदतर जिंदगी को चाहोगे। अब हंशा के मुंह से ऐसी धमकी को सुनकर शोयान हंसते हुए अपने जेड बोतल को खोल देता है और उस जेड में प्रेजेंट हुआ वो मेडिसिनल पिल इंस्टेंट ही रे ऑफ लाइट में बदल के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो शोयान के चंगुल से भाग ही पाता। शोयान उसे पकड़ कर खा लेता है और जिस पल शोयान के बॉडी में मेडिसिनल पिल एंटर करता है शोयान के बॉडी के सारे कपड़े जल जाते हैं और उसके पूरे स्किन के ऊपर बहुत सारे ड्रैगन स्किल्स अपीयर हो जाते
जाते हैं और उसके अंदर वेव आफ्टर वेव सैलाब की तरह एक्सट्रीमली लेवल की एनर्जी एंटर करने लगता है। एंड में जाकर ये एनर्जी एग्लोमरेट होकर शोयान के बॉडी के ऊपर एक कवच को बना लेता है। अब ऐसी वास्ट एनर्जी की वजह से शोयान का बॉडी अंदर से ही कांपने लगता है। अब शोयान को ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत सारे ड्रैगन को एक साथ निगल लिया हो और इस एनर्जी की ऐसी अनकंट्रोल्ड वायलेंस की वजह से शोयान आसमान को देखकर चिल्लाने लगता है और ये रोड की वजह से आसपास प्रेजेंट हुए बहुत सारे पहाड़ टूट के बिखर जाते हैं। अब ये सिनारियो को देखकर हांसा हंसते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, एक टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को स्पैलो करने में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो अभी के लिए तुम्हारे एक्शंस सुसाइड करने से बिल्कुल भी अलग नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें अच्छा रास्ता दिया था लेकिन तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो तुम मेरे हरकतों की वजह से मुझे ब्लेम मत करना। ये बोलते ही वो शोयान के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। अब उसका रेड कलर का बड़ा सा ब्लेड हवा को चिरते हुए शोयान के गर्दन की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर शोयान फटाक से अपने हेवी रूलर को फॉर्म कर लेता है। अब एक क्लैंग साउंड के साथ शोयान का हेवी रूलर और हांशा का ब्लेड एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। अब इस अटैक का हेड ऑन सामना करने की वजह से शोयान को फोर्सफुली 1000 फीट तक खिसकते हुए जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी शोयान थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसको फील हुआ था कि पिछले अटैक की वजह से उसके बहुत सारे एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसका बॉडी जो ज्यादा एनर्जी की वजह से एक्सप्लोड होने वाला था वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। और जिस तरीके से मेडिसिनल स्ट्रेंथ लगातार उसके बॉडी में फैलता आ रहा है, अभी के लिए शोयान को हांसा का कोई डर नहीं होता। अब शोयान दोबारा से अपने कदमों को आगे लेता है और हांसा के सामने प्रकट हो जाता है। अब शोयान का हेवी रूलर बिना रुके वायलेंट तरीके से हांसा की तरफ हैक हो जाता है। अब शोयान का वो एनर्जी जो उसके हेवी रूलर के थ्रू ट्रैवल कर रहा था वो 1000 फुट बड़ा क्रैक को अपीयर कर लेता है और जहाँ जहाँ से ये पास होता है नीचे के पहाड़ 2 हिस्से में डिवाइड होते हुए जाते हैं। अब हांसा जैसे ही नोटिस करता है शोयान 9 टीयर के मिस्टीरियस पिल को कंज्यूम करने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को खतरनाक तरीके से राइज कर चुका है, तो वो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है। लेकिन वो इधर अपने ब्लेड को पकड़कर शोयान के हमले को सामने से रोकने लगता है, लेकिन हर बारी उसको 1000 फीट तक खिसकते हुए जाना पड़ता है और अभी के लिए उसका फेस एक्सप्रेशन थोड़ा सा ग्लूमी हो जाता है और वो ये सोच कर सरप्राइज हो रहा था कि इतना ज्यादा खतरनाक बैटल को एक्सपीरियंस करने के बाद भी शोयान के पास अभी भी ऐसी खतरनाक स्ट्रेंथ बची हुई है। अब हंसा हंसते हुए कहता है, शोयान, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा ये घमंड कितने टाइम तक तुम्हें बचा सकता है। और भले ही एक टियर 9 का मिस्टीरियस स्पेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हारे पास इसे रिफाइन करने का टाइम नहीं है, तो ये एनर्जी धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी को पूरे तरीके से बर्बाद करने लगेगा। तो उस टाइम में मैं देखता हूँ तुम मेरे साथ कैसे फाइट करते हो। लेकिन इधर हांशा की हंसी को सुनकर शोयान उसे पूरे तरीके से इग्नोर करता है और जैसे जैसे शोयान के रूलर के क्रेजी अटैक्स आगे बढ़ते हैं उसका फेस का एक्साइटमेंट उतना ज्यादा बढ़ता जाता है और उसके हमले और भी ज्यादा तगड़े होते जाते हैं। और इस टाइम पर शोयान के द्वारा पूरे शैंगलोंग माउंटेन रेंज बर्बाद हो चुका था। अब एक पावरफुल हमले को जैसे ही शोयान रिलीज करता है वो भी अपने हेवी रूलर के मदद से हानशांग फोर्सफुली अपने ब्लेड को लेकर 1000 मीटर खिसकते हुए पीछे आता है और उसके पीछे प्रेजेंट हुआ वो पहाड़ उसके पर कच्चे उड़ जाते हैं। अब जब शोयान अपने हेवी रूलर की मदद से हानशांग को दूर फेंक देता है वो हंसते हुए कहता है मैं इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन हम फिर कभी फाइट करते हैं, मैं चलता हूँ। ये बोलते ही शोयान आसमान की तरफ देखते हुए हंसता है और अपने बोन विंग्स को फटकारते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ भागने लगता है और उस दिशा में पहले से ही नॉर्दर्न किंग याओलिंग और याओटियांग को लेकर आगे बढ़ रहा था। और जब शोयान ये हांसा को रोक रहा था उस टाइम पर ही उसने नॉर्दर्न किंग को आदेश दे दिया था इन दोनों को यहाँ से लेके जाने का। अब इधर शोयान को अपने आंखों के सामने से भागते हुए देख हांशा अपने पैरों को पटकते हुए स्पीडली शोयान की तरफ ही भाग जाता है। अब वो हांशा उड़ते हुए चिल्लाकर कहता है, शोयान चाहे तू कितना भी भाग, आज मैं तुझे कैप्चर करके ही मानूंगा और तब मैं तुझे मौत से बदतर जिंदगी देने वाला हूँ। तो गाइस आखिर ये मॉन्स्टर शोयान को मौत से बदतर जिंदगी दे पाएगा या फिर इसके बातें यूं ही बाकी के हान क्लैन के बंदों की तरह खोखला निकलेगा, वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो गाइस जबकि
कि आज का नोवेल पार्ट खत्म हो चुका है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना आज का वीडियो आपको कितना पसंद आया। और साथ ही साथ गाइस, आप जो मुझे पूछ रहे हैं कि आगे के सब्सक्रिप्शन वीडियोस कहाँ है, मैं आप सबको बता दूं, थोड़ा सा घर से मैं हॉस्टल को शिफ्ट हो रही हूँ, जिसके चलते मुझे और थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रॉपरली चैनल पर ध्यान देने के लिए। तो बस 10-15 दिन की बात है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद से सब्सक्रिप्शन वालों के लिए भी वीडियोस आ जाएगा। और बीच में लोग बोल रहे थे जो मैं पर डे वीडियोस डाल नहीं रही थी, वो भी इसी चीज के लिए ही था। थोड़ा सा शिफ्टिंग के चलते मैं वीडियोस टाइम पर अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उसका मैं आगे ध्यान रखूंगी। लेकिन आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।